हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विद्रो अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं विश्व के इतिहास से टॉप 125 क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। डजंट मैटर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? सही जवाब है रोमेल का। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? फ्रांस की क्रांति के। अगला क्वेश्चन, इनमें मेल बिठाना है। तो देखिए शीत युद्ध ये किससे संबंधित है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ये चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी। धर्मयुद्ध, तीसरे से धर्मयुद्ध करता। दीर्घकालीन प्रमाण ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये माओ, चीन। और रूसी क्रांति 1917। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्यतः सम्राट किन शी हुआंग के शासनकाल के दौरान हुडों के आक्रमण को रोकने हेतु देश की उत्तरी सीमा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? सही जवाब है हिरोशिमा में। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? सही जवाब है कोलंबस। अगला क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? सही जवाब है स्पेन के। कहाँ के थे? स्पेन के। अगला क्वेश्चन, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था प्राचीन यूनान में। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? रंगभेद। अगला क्वेश्चन, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? सही जवाब है यूएसए और कनाडा। अगला क्वेश्चन, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो सही जवाब है क्वीन विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? सही जवाब है बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन, यह आह्वान किसने किया है कि प्रकृति को वापस जाओ? सही जवाब है रूसो। किसने किया है? रूसो ने। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो कहां से हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग से। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा उभरा था? ब्रिटिश। नेक्स्ट, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, वह रानी जिसका नाम ब्लेडी मैरी था, तो ये कौन सी थी? मैरी प्रथम, जिनका नाम ब्लेडी मैरी था। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? तो ये किसने की थी? लेनिन ने। अगला, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो किसने किया था? रिचर्ड निक्सन ने। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये कहाँ का था? ये था स्पेन का। ठीक है, स्पेन का था
क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला क्वेश्चन, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? यह था माओ जिडोंग। माओ जिडोंग। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? यह किसके विचार से आया था? डार्विन। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो इसका सही जवाब है ट्राफलगर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? सही जवाब है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो नैसर्गिक अधिकार। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? किसने लिखा था? ये एबे सीएस ने। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो सही जवाब है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो किस प्रकार हुआ? पेरिस समझौता के द्वारा। अगला, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किसका नहीं है? ये पाकिस्तान का। बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे सभी का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मुसोलिनी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? रॉबेस्पियर ने। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? यह हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1917 ईस्वी। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो सही जवाब है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अगला, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है सी हुआंगती। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? सही जवाब है जर्मन ने। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? यूरोप में आलू की पैदावार किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पेनिश ने की थी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। किसने की थी? स्पेनिश ने। ठीक है, बाकी ठीक है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है जॉन लॉक ने कहा था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट, द्रुमावशेष स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है? तो सही जवाब है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो ये किसके विचार से आया था? डार्विन के विचार से। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। किनके द्वारा? तो रोमवासी, यूनानी लोग, ईरानी लोग, इन सभी के द्वारा किया गया था। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो किस वर्ष मिली थी ये? 1815 में, 18 जून 1815 में। नेक्स्ट, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला,
ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओट्टावा समझौता। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर, जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है, वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। किसने कहा था ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर हेस ने। किसने बोला था? आर हेस ने। कब बोला था? 25 फरवरी 1934 को। इनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ हेस। नेक्स्ट, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? किसने कहा है? ये कहा है म्यूर ने। नेक्स्ट, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? किसने कहा है? ये मोरले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विदलीय पद्धति कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है यूएसए में। क्या? द्विदलीय पद्धति यूएसए में। नेक्स्ट, 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था यूएसए और इंग्लैंड के बीच में। किस किस के? यूएसए और 1854-53 का युद्ध। देखिए, क्रीमियन युद्ध ये 1853 से फरवरी 1856, इस युद्ध को पूर्वी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमान तुर्की, सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। ओटोमान साम्राज्य द्वारा शासित इस पवित्र क्षेत्र में युद्ध का तत्कालिक कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था। तो आप इस हिसाब से इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था? यह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम एडोल्फ हिटलर डैश से था। तो ये कहां से था? ये जर्मनी से। ठीक, एडोल्फ हिटलर जर्मनी से। नेक्स्ट, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो ये किसने की थी? केप ऑफ गुड की होप, इसमें इसका आंसर दे रखा है पुर्तगाली यात्री, इसमें तीसरा दे रखा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL 10+2 में। इसमें इसका जवाब दे रखा है ऑप्शन तीसरा सही, बार्थोलोम्यू डायस। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेव डायस ने दिसंबर 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो देखिए, चीन की संसद क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ये क्या कहलाती है? चीन की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिखाइल बैक्यूनिन। क्वेश्चन नंबर 60, फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो किसको? सर्वसत्तावाद। अगला क्वेश्चन, सुधार आंदोलन क्या है? तो क्या है ये? सुधार आंदोलन पाप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। ये क्या है? सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की।
अगला क्वेश्चन, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? तो इसका सही जवाब होगा रूजवेल्ट ने। किसने की थी? रूजवेल्ट ने। अगला, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहां हुआ था? तो यह हुआ था दक्षिणी चीन सागर में। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव दक्षिणी चीन सागर। अगला, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो इसका सही जवाब है 1970 को। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शंस के हिसाब से यहां सही आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन ए। किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु की पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के शीर्षक को व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है शहरों का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो ये किसने की थी? अरस्तु ने। रेनेसां या पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की एक अवधि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 14 से 17वीं शताब्दी तक की। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट, 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? तो और किस नामों से जाना जाता था? पहला सही है इसका ड्राई कैसिर बंद संधि। नेक्स्ट, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसी से गहरे रूप से जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि। नेक्स्ट, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसका किया था? सामाजिक संपर्क सिद्धांत का, जॉन लॉक ने। नेक्स्ट 75, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र का किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक दृष्टि से। अगला, रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? नेल्सन मंडेला। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई थी? 1789 में। सिनगोग डैश का पूजा स्थल है, तो यह कहां का है? यहूदी धर्म का। ठीक है, सिनगोग क्या है? यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब होगा महामंदी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो सही जवाब होगा इसका शिंटोवाद। किस नाम से? शिंटोवाद के नाम से। नेक्स्ट, सन यात सेन किसके नेता थे? तो ये किसके नेता थे? केएमटी पार्टी के सन यात सेन। किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया? तो ये किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटरनिख ने। अगला, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है तर्क
तर्क प्रबोधन एवं खाजकुल। आई रिपीट, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? तर्क प्रबोधन एवं खोजकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य विहीन समाज मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था अरस्तु ने वितरण न्याय का सिद्धांत। मिलान कीजिए, इसमें से मिलान करना है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए मिलान करते हैं इसका। पहले का गीजा की विशाल पिरामिड, तो इसका होगा मिस्र। ये कहाँ पर है? पिरामिड मिस्र में है। और तो पहले का सी, तो देखिए आप पहले का सी से ही सही आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। और दूसरे का क्या है? चीन की विशाल दीवार, ये चीन में ही है। और तीसरा कोलोजियम, ये कहाँ है? इटली में। और चीचेन इट्जा, ये कहाँ है? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? डेट्राइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो कौन है ये? ये है तीसरा, रूसो, ठीक है। रूसो क्या है? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित हैं। अगला, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये कहा था अरस्तु ने। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये कौन सा है? ये है बांग्लादेश, जो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? GD कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य विहीन समाज, ठीक है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया? तो वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो ये हुआ था इटली के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो प्रथागत कानून का समर्थन कौन करता है? तो ये कौन करता है? रिची प्रथागत कानून का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अगला है यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंथम। कौन है इसके जनक? बेंथम। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा पहला, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट, साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? ये धर्म साधना का। किसकी बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया नारंगी रंग की, भूटान के। नेक्स्ट, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा ए। इसके आयत की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात 4:3, ये इसके बारे में सही नहीं है, ठीक है। बाकी सही क्या क्या? इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, ये ठीक है। हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी सही है। मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है, ये भी ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था?
तो ये कब किया गया था? 1960 के दशक में किया गया था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये किससे होगा? चीन से, नाम से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? 1971 में। नेक्स्ट, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बरघेर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को बरघेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? तो ये कौन है? आनंद समरकोन है श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। चीन में बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? ठीक है, या फिर ये बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बॉक्सर विद्रोह हुआ था ये 1900 से लेकर के एक्चुअल में ये जो बॉक्सर विद्रोह है ये चीन में 1898 से शुरू हुआ था और 1901 तक चलने वाला यूरोपियाई साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था। इसका नेतृत्व एक धार्मिक संगठन ने किया था। इस आंदोलन द्वारा चीन में सुविधा प्राप्त विदेशियों को भगाने का प्रयास किया गया था। बॉक्सर नाम विदेशियों द्वारा चीनियों के उस गुप्त समाज के लिए किया गया था जिन्हें ये क्वान धर्मपरायण एवं शांति में कहा जाता था। इस समाज के लोग धार्मिक कृत्य अनुष्ठान के रूप में एक विशेष प्रकार की मुक्केबाजी और व्यायाम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? नेपाली। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर डैश है, इनमें से कौन सा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर? तो ये ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। विभिन्न प्रकार की सरकारों से संबंधित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था मोंटेस्क्यू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बांग्लादेश का नेशनल बर्ड पूछ रहा है तो कौन सा है इसमें सही जवाब होगा मैगपी रॉबिन। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में इनमें से कौन सा एक भाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैथिली नहीं है, बाकी गोरो, खसिया, माघ ये तीनों हैं। अगले क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा श्री मावो भंडारनायके, ये श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इस्कंदर मिर्जा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? मुक्ति युद्ध, तो ये कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 16 दिसंबर 1971 को ये मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? तो ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? 1972 में गढ़ा गया था। नाम इनका भी क्वेश्चन में दे रखा है। अगला, डैश ने न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो कौन थी ये? इनका नाम था श्री मावो भंडारनायके। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेख हसीना। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और देखिए वो सभी क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं जो कि अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को इसको कम से कम 2-3 बार देख लेना है, सो दैट जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपके दिमाग में वो छपा हुआ होना चाहिए और आप सही क्लिक करके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब होगा कौन थे? वो युआन सिकई। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? तो इसका सही जवाब होगा 1946 में। अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था?
तो ये किसके बीच, चाइना के बीच लड़ा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? इसका सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन 2 मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय कला एवं संस्कृति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, फिर वो चाहे आपका CHSL का हो या आपका CGL का हो या FCI का हो या अन्य किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स का हो, ये सभी में आते हैं, सभी हम डिस्कस करेंगे। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1911 में किया था। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।